आज दिल्ली में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है क्योंकि नई शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया सवालों के घेरे में हैं। दरअसल एलजी ने शराब नीति में भ्रष्टाचार की बात कहते हुए यह मामला सीबीआई को रेफर करने की बात कही है और कहा जा रहा है कि नई शराब नीति में कुछ कारोबारियों को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया और इससे सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला जुड़ा हुआ है। अब इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो ये आज एक बड़ी खबर सामने आई है और करप्शन के पैसे से लगातार पंजाब इलेक्शन में चुनाव लड़े गए, अलग अलग जगह पर इसका फायदा उठाया गया। नई नीति से सरकार ने भ्रष्टाचार किया था, ये एक बड़ा आरोप जो है ये लगाया गया है सीधे सीधे आबकारी नीति पर अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया को लेकर। आपको बता दें कि 19 विभाग ऐसे हैं जिनको जिम्मा जो है मनीष सिसोदिया के पास है। ऐसे में उनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका नाम सीधे एलजी के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में आने में एक गंभीर मामला माना जा रहा है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। आपको सुनवाते हैं, उसके बाद इस खबर पर आगे बात करेंगे। जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। जेल से हमें डर नहीं लगता। मैं इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहती। हम किसकी औलाद है, वो किसकी औलाद है, ये भाषा जो है एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती, खासतौर पे जब वो मेयर्स का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए सब नाटक कर सकता है। लेकिन विशेष बहुत छोटा सा है कि जो सवाल आपसे आपके लिकर पॉलिसी के पूछे गए हैं, आप बताइए 140.36 करोड़ आपने क्यों छोड़ा? आप बताइए 50 रुपए पर केस आपने क्यों छोड़ा? आप बताइए कि जहां टैक्स जो मिलता था हिस्सा लिकर वालों को 2.5% मिलता था, आपने बढ़ाकर 12.5% क्यों किया? तो ये पूरा बयान आपने सुना। हमारे संवाददाता कुमार कृणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आम आदमी पार्टी आज सवालों के घेरे में। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने महीनों पहले कह दिया था कि देखिए मनीष सिसोदिया को ये गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन आज फिर वही बात दोहराते हुए कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। आप सावरकर की तो हम भगत सिंह की औलाद। क्या देख रहे हैं इस मामले में आगे, चुनावों को मद्देनजर रखते हुए भी, आपसी लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए भी और जो मौजूदा सियासत है इसको भी? देखिए, इस तेवर के लिए केजरीवाल जाने जाते हैं और उसी तेवर में आज नजर भी आए अरविंद केजरीवाल। लेकिन इसका एक तो दो पहलू है इस पूरी कहानी के। एक तो राजनीतिक पहलू है ही, क्योंकि ये पूरा मसला चूंकि अब सीबीआई को दिया गया है कि आप इसकी जांच कीजिए, ये अनुशंसा की गई है उपराज्यपाल की तरफ से, तो निश्चित तौर पर इस पर सियासत होनी थी और हो रही है। बयान आ रहे हैं, दोनों तरफ से आ रहे हैं और आते रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल जिस बिल्कुल एग्रेसिव तेवर के लिए, आक्रामक तौर तरीकों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने उसी अंदाज में हमला भी किया है केंद्र सरकार पर। दूसरा जो है वो तकनीकी पहलू है कि तकनीकी पहलू आखिर क्या है इस पूरी कहानी का। ये जो नई आबकारी नीति है जिसको एक्साइज पॉलिसी कहते हैं, वो पिछले साल लागू हुई थी। उसमें दिल्ली में जो शराब के ठेके चलते थे, उन शराब के ठेकों को बंद किया गया था और उनको प्राइवेट हाथों में दिया गया। उसके बाद से लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें गड़बड़ी हुई है, इसमें जो मंत्री हैं वो भी सवालों के घेरे में है। जब नए उपराज्यपाल बने मई के महीने में, 26 मई को नए उपराज्यपाल ने कार्यभार संभाला, उससे कुछ दिन पहले नए मुख्य सचिव ने काम संभाला था। जो मुख्य सचिव है वो किसी भी मसले पर स्वतः इंक्वायरी कर सकता है, जांच कर सकता है। 57 नंबर जो TBR है, यानी जो बिजनेस रूल का जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक
उसको ये अधिकार देती है कि आप किसी भी मसले पर फैक्चुअल रिपोर्ट दे सकते हैं। और उसी फैक्चुअल रिपोर्ट में ये जो गड़बड़ी जो कही जा रही है, जो कथित तौर पर गड़बड़ी है, जिसको कहते हैं प्रोसीजरल लैप्सेस, यानी जो तौर तरीकों में जो गड़बड़ियां हैं वो पाई गई मुख्य सचिव की जांच में, उसको लेकर के मुख्य सचिव एक रिपोर्ट सौंपते हैं और वो रिपोर्ट सिर्फ उपराज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को भी सौंपी जाती है। जैसा हमें सूत्र बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट 14 जुलाई को, यानी आज से लगभग 8 दिन पहले 2 जगहों को दी गई, एक मुख्यमंत्री दफ्तर में, दूसरा उपराज्यपाल के दफ्तर में। अब उस पर वहां पर मुख्य सचिव का काम खत्म था, उसके बाद मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को फैसला लेना था। उसी को आधार बना करके उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह फैसला लिया है कि हम इसकी अनुशंसा करते हैं कि सीबीआई जांच हो जाए। तो ये इसका तकनीकी पहलू है, इस पर सियासत होगी निश्चित तौर पर। अरविंद केजरीवाल कह भी रहे हैं कि लगातार बीजेपी इस तरीके की जांच करवाती रही है, इस तरीके का जो पॉलिटिकल वेनेडिटा है, यानी राजनीतिक तौर पर जो उनको निशाना बनाने की कवायद है, वो पहले भी की जाती रही है, 2016 में भी की गई थी। उसी की कड़ी में ये अगली कड़ी है, उसी सीरीज में। तो ये वो बात निश्चित तौर पर है। बीजेपी कह रही है करप्शन है, कांग्रेस भी कह रही है करप्शन है। अब क्या इस पर केवल सियासत होगी या वाकई कुछ जो कहते हैं क्रिस्टल क्लियर होगा, बिल्कुल कुछ ठोस तौर पर सामने आएगा? ये देखने वाली महत्वपूर्ण बात।